नैनिका की उजड़ी मांग में ईशान ने भरा सिंदूर। अस्पताल के आईसीयू में बासु परिवार और तिन्नी के पैरों तले खिसकी जमीन। क्या होश में आते ही ईशान को ठुकरा देगी नैनिका? मुंबई के इस आलीशान अस्पताल के आईसीयू के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे है जो कोलकाता के मशहूर बासु परिवार की नींव को हमेशा के लिए हिलाकर रख देगा। नियति का खेल तो देखिए। जिस नैनिका रॉय को पूरा बासु परिवार उल्टा, धोखेबाज और चरित्रहीन समझ रहा था, जिस बेटी तिन्नी यानी उज्जैनी ने अपनी ही मां के आंचल पर दाग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज उसी नैनिका की जिंदगी और मौत के बीच का फासला बेहद कम रह गया है। नैनिका के कैंसर का भयानक सच अब पूरी तरह से बासु परिवार के सामने आ चुका है। इंद्रनील बासु, जो अब तक अपनी दूसरी पत्नी अंगना की बातों में आकर नैनिका पर कीचड़ उछाल रहे थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। वहीं दादी इंद्राणी बासु के चेहरे का रंग उड़ गया है। अपनी मां को इस हाल में देखकर तिन्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उसका वो सारा गुस्सा, वो सारी नफरत अब पछतावे के आंसुओं में बदल चुकी है। नैनिका का ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्रिटिकल कैंसर का ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन डॉक्टरों के चेहरे पर छाई चिंता साफ बयां कर रही है कि नैनिका के बचने की उम्मीद बहुत कम है। मॉनिटर पर चलती नैनिका की धड़कनें धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही हैं और बाहर खड़ा हर शख्स सिर्फ एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा है। इसी बीच अस्पताल के गलियारे में एक ऐसा शख्स बदहवास दौड़ रहा है, जिसके लिए नैनिका सिर्फ एक दोस्त या डॉक्टर नहीं, बल्कि उसकी पूरी कायनात है। रॉकस्टार ईशान गांगुली, जो हमेशा अपनी धुनों पर दुनिया को नचाता है, आज खुद जिंदगी के सबसे दर्दनाक मोड़ पर खड़ा है। डॉक्टरों के मुंह से यह सुनना कि अब नैनिका को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। ईशान के पैर सीधे अस्पताल के पास मौजूद एक प्राचीन मंदिर की तरफ मुड़ जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा और जज्बाती मोड़ आता है। ईशान एक क्रिश्चियन है। उसने कभी हिंदू रीति रिवाज, पूजा पाठ या मंदिर के तौर तरीकों को करीब से नहीं देखा, लेकिन कहते हैं ना कि जब प्यार सच्चा हो और किसी अपने की जिंदगी दांव पर लगी हो, तो इंसान हर दीवार को तोड़ देता है। ईशान मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है। उसके चेहरे पर बिखरे बाल, आंखों में आंसू और हाथों में नैनिका की जिंदगी की भीख है। भगवान की मूर्त के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे नहीं पता कि अगरबत्ती कैसे जलाई जाती है, उसे नहीं पता कि मंत्र क्या होते हैं, लेकिन वो अपने दोनों हाथ जोड़कर में टूटी फूटी जुबान में सिर्फ नैनिका की सलामती की दुआ मांगता है। ईशान को इस तरह निश्चल भाव से रोते और प्रार्थना करते देख वहाँ के मुख्य पंडित जी का दिल पिघल जाता है। पंडित जी ईशान के पास आते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं और भगवान के चरणों से स्पर्श कराया हुआ एक फूल और माता रानी का लाल सिंदूर ईशान के हाथों में थमा देते हैं। पंडित जी भावुक होकर ईशान से कहते हैं कि यह सिंदूर अपनी पत्नी के माथे पर लगा देना बेटा। अब यहीं पर वो मासूम और अनजानी भूल होती है जो इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाली है। ईशान चूंकि एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आता है, उसे हिंदू समाज में सिंदूर की इस रस की गहराई और उसके सामाजिक महत्व का अंदाजा नहीं है। उसे यह नहीं पता कि एक हिंदू महिला की मांग में सिंदूर भरने का क्या मतलब होता है और कैसे ये एक चुटकी सिंदूर दो जिंदगियों को 7 जन्मों के बंधन। पंडित जी ने कहा था कि सिंदूर को माथे पर लगाना है, और ईशान को अपनी साधारण समझ में यह लगा कि मांग और माथे का हिस्सा एक ही होता है, या फिर शायद नैनिका को बचाने की तड़प में उसका दिमाग से पंडित जी के शब्दों को एक चमत्कारिक दवा की तरह मान लेता है। वह बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी सामाजिक डर के, वो फूल और सिंदूर लेकर के आईसीयू की तरफ भागता है। हॉस्पिटल के आईसीयू के ठीक बाहर पूरा बासु परिवार खड़ा है। इंद्रनील, इंद्राणी बास और रोती हुई तिन्नी खिड़की से नैनिका को देख रहे हैं। तभी डॉक्टरों की टीम हड़बड़ाहट में नैनिका को सीपीआर देने लगती है, क्योंकि उसकी धड़कनें रुकने की कगार पर हैं। ठीक इसी खौफनाक मोड़ पर ईशान वहां पहुंचता है। वह किसी की परवाह किए बिना आईसीयू का दरवाजा धकेलकर अंदर घुस जाता है। पीछे पीछे इंद्रनील और तिन्नी भी अंदर आते हैं। ईशान नैनिका के बेजान शरीर के पास बैठता है। उसके हाथों में वो सिंदूर है। वह नैनिका का चेहरा थामता है और अपनी उंगलियों में सिंदूर लेकर सीधे नैनिका की सूनी मांग में पूरी शिद्दत से भर देता है। यह नजारा देखते ही वहां खड़े इंद्रनील के होश उड़ जाते हैं। इंद्राणी बासु का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तिन्नी के पैरों तले जैसे जमीन ही सरक जाती है। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में मौजूद हर शख्स सन्न है। इंद्रनील, जिसे कभी अपनी पत्नी पर गर्व था और बाद में शक, आज वह अपनी पूर्व पत्नी की मांग में एक दूसरे, और वो भी एक क्रिश्चियन लड़के के हाथों सिंदूर भरते देख अंदर तक टूट जाता है। तिन्नी के लिए यह देखना किसी बड़े सदमे से कम नहीं है, क्योंकि वह ईशान को एक रॉकस्टार की तरह पूजती थी, लेकिन आज उसी ईशान को अपनी माँ का पति बनते देखना उसके पूरे अस्तित्व को हिला देता है। लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू होने वाला है, जो दर्शकों को अपनी स्क्रीन से बांधकर रख देगा। के सिंदूर भरते ही जैसे मॉनिटर पर नैनिका धड़कनें वापस लौटने लगती हैं। डॉक्टरों के लिए यह एक मेडिकल मिरेकल है।
लेकिन बासु परिवार के लिए यह एक ऐसा सामाजिक और पारिवारिक संकट है जिसका सामना वो कभी नहीं करना चाहते थे। नयनिका का ऑपरेशन सफल हो जाता है और उसे धीरे धीरे होश आने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब नयनिका पूरी तरह से होश में आएगी और उसे इस बात का एहसास होगा कि ईशान ने अस्पताल के कमरे में पूरी दुनिया और उसके पुराने परिवार के सामने उसकी मांग भर दी है, तो नयनिका का रिएक्शन कैसा होगा? नयनिका एक बेहद स्वाभिमानी, समझदार और अपने सिद्धांतों पर चलने वाली सीनियर डॉक्टर है। वह ईशान के इस कदम को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाएगी। जब उसे पता चलेगा कि ईशान ने यह सब सिर्फ पंडित जी के कहने पर, एक मासूमियत में और उसकी जान बचाने की छटपटाहट में किया है, क्योंकि ईशान को सिंदूर की रस्म का असली मतलब ही नहीं पता था, तो नयनिका का दिल एक अजीब कशमकश में फंस जाएगा। नयनिका अच्छी तरह जानती है कि समाज इस रिश्ते को कभी पवित्र नहीं मानेगा। एक तरफ बासु परिवार और उसकी अपनी बेटी तिन्नी इस बात को लेकर नयनिका पर नए लांछन लगाने के लिए तैयार खड़े होंगे कि उसने बीमारी का नाटक करके ईशान को फंसा लिया। वहीं दूसरी तरफ अंगना इस बात का पूरा फायदा उठाएगी और कोलकाता में नयनिका के नाम का तमाशा बनाएगी। नयनिका होश में आते ही सबसे पहले ईशान पर गुस्सा करेगी और वह ईशान से कहेगी कि उसने यह क्या कर दिया। वह ईशान को समझाने की कोशिश करेगी कि सिंदूर कोई मामूली चीज नहीं है जिसे बिना सोचे समझे किसी की मांग में डाल दिया जाए। नयनिका इस शादी को मानने से साफ इनकार कर देगी, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से ईशान के रॉकस्टार करियर पर कोई दाग लगे या दुनिया ईशान का मजाक उड़ाए कि एक क्रिश्चियन लड़के ने हिंदू रस्मों का मखौल उड़ाया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब ईशान नयनिका के इनकार के बावजूद अपने फैसले पर अड़ जाएगा। भले ही ईशान ने यह काम बिना सोचे समझे और सिंदूर का मतलब जाने बिना किया हो, लेकिन नयनिका के लिए उसका प्यार और उसकी फिक्र 100% सच्ची है। जब ईशान को सिंदूर का असली मतलब समझ आएगा कि अब नयनिका उसकी पत्नी बन चुकी है, तो वह पीछे हटने के बजाय नयनिका का हाथ थाम लेगा और दुनिया के सामने चिल्लाकर कहेगा कि अगर एक चुटकी सिंदूर से नयनिका उसकी हो जाती है, तो वह इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार है। यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि तिन्नी अपनी माँ के इस नए रूप को कैसे स्वीकार करेगी। क्या वह नयनिका को अपनी माँ मानने से हमेशा के लिए इनकार कर देगी, या फिर ईशान की यह दिमागी बासु परिवार के घमंड को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगी। आगे आने वाले एपिसोड्स में नयनिका का यह आत्मसम्मान और ईशान का यह अनजाना लेकिन पवित्र बंधन इस सीरियल को एक बेहद रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाला है।